हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024 किसका अभी आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं। 30 तारीख तक उसके एग्ज़ाम हुए हैं और उसकी कट ऑफ आपकी 6 जनवरी को 9 बजे सुबह से देखने को मिल जाएगी, जिससे आप जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन का आरआरबी ने आंसर गलत दिया है, उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आइए हम इसके कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो अगर बात करें तो इस बार जो भी आपका वैकेंसी रेलवे में आया है उसकी कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, लगभग उसके आसपास ही रहेगा। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखिए कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसी। देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपने जिस बोर्ड से फॉर्म फिल किया है उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, कहीं कहीं पर 38 ही पोस्ट है, कहीं कहीं पर 100 150 200 पोस्ट है ना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी पर डिपेंड करेगा कि आप कितना कट ऑफ जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, आपने जिस बोर्ड से फॉर्म फिल किया है उसमें कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया हुआ है, ये डिपेंड करेगा। क्योंकि जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म फिल कर देते हैं और वहाँ का कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका किस ट्रेड में कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। आपकी जो भी ट्रेड है, मान लीजिए आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बहुत सारे बच्चे हैं और वहाँ पर आपकी वैकेंसी कितनी है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। और कैटेगरी की बात करें तो देखिए कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आपकी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है ना, एससी एसटी है। इस पर भी डिपेंड करेगा इसकी कितनी कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ के बारे में अभी से अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम 2018 और 2024 में तुलना करें कि 2018 में टेक्नीशियन का कट ऑफ बहुत कम था, तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि 2018 में जब वैकेंसी आया हुआ था तो उसमें आपका एएलपी के साथ में ही टेक्नीशियन का वैकेंसी आया हुआ था। और एएलपी में क्या है कि सीबीटी 2 में जो पार्ट बी था उसमें बहुत से स्टूडेंट फेल हो गए थे ट्रेड टेस्ट में, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ बहुत कम गया था। जिसका ज़्यादा मार्क्स था, मान लीजिए कि पार्ट ए में 90 मार्क्स आया है और उसका ट्रेड में 35% ना आकर के 34% हो गया, तो वो फेल हो गया। और सीबीटी 2 में ट्रेड में फेल होने के कारण वो एग्ज़ाम से बाहर हो गया, दौड़ से बाहर हो गया, इसलिए वहाँ पर बहुत कम कट ऑफ गई थी। जैसे बात करें इलाहाबाद बोर्ड में, अगर देखें तो 52-53 नंबर टेक्नीशियन की कट ऑफ गई थी और जब उसका वेटिंग आया था तो 50 नंबर पे ही जनरल का कट ऑफ बन गया था। तो इसलिए 2018 का मामला ये था। लेकिन अगर हम बात करें 2024 में ऐसा नहीं है। 2024 में एक ही एग्ज़ाम है, ना तो कोई ट्रेड टेस्ट है, कुछ नहीं है। सीधे सीधे आपका जो भी आप एग्ज़ाम दे के आए हैं उसमें जितना क्वेश्चन बना के आए हैं उसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा, तो इसलिए कट ऑफ हाई जा सकता है। आइए अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ समझते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड। देखिए, हम कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर हम बात करें आपका जनरल की कट ऑफ, देखिए ये जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जैसे 70 से 80 मैंने लिख रखा है, ये राय स्कोर है ना। राय स्कोर है 70 से 80। मैंने 10 मार्क्स का डिफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि जिन बोर्डों का कट ऑफ हाई जाएगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, और ये कट ऑफ आपका टेक्नीशियन 3 का है ना। अगर टेक्नीशियन फर्स्ट की बात करें तो उसके कट ऑफ के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। और अगर बात करें इसी में कि जिन लोगों ने पीसीएम से भरा था फार्म, एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला, तो देखिए उसका कट ऑफ पिछली बार आपका 92 और 93% गया था। तो इस बार भी उससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा, 92-94, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो भी ईजी था, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो। इसलिए पीसीएम का जो भी कट ऑफ है वो अच्छा खासा जाने देखने को मिलेगा, 92-94 के समथिंग। तो हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कट ऑफ की। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जनरल का 70 से 80, ये आपका राय स्कोर है ना। राय स्कोर है
अभी इसके बाद आपका जैसे आंसर की आ जाएगी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स आपके कम ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिस रेलवे का रूल है कि अगर आपने कम से कम गलती की है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए 70 से 80 का मतलब है कि जिन बोर्डों की कट ऑफ कम जाएगी वो 70 के आसपास रहेगा, 70, 71, 72, 73, और जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी वो 80 के समथिंग रहेंगे। सेम उसी तरीके से अगर ओबीसी की बात करें तो देखिए ओबीसी आपका 65 से 75 रहने वाला है। 65 से 75 में आपका जिस बोर्ड की कट ऑफ कम जाएगी वहाँ 65 के आसपास रहेगा, 70 के आसपास रहेगा राई स्कोर, और मैक्सिमम आपका 75 से 70 हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो सेम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का आपका कट ऑफ आसपास रहने वाला है। और अगर बात करें एससी की, तो एससी का आपका 60 से 70, जो जिस बोर्ड की कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी वहाँ का राई स्कोर आपका 70 रहने वाला है। और मिनिमम आपका जिस बोर्ड की कट ऑफ कम से कम जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड होते हैं अगर हम सभी आरआरबी में तुलना करते हैं तो कम से कम 10 से 15 नंबर का डिफरेंस होता है कट ऑफ में, जहाँ सबसे कम जाती है और जहाँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो इसीलिए मैंने 10-10 मार्क्स का डिफरेंस रखा हुआ है। अगर एसटी की बात करें, एसटी की कट ऑफ आपकी 55 से 65 के बीच में जा सकती है, राई स्कोर जिनका 55 से 65 रहा होगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें जब कट ऑफ बनाई जा रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा दिया गया है। तो देखिए अभी जब आंसर की आएगी तो आंसर की आने के बाद बहुत ज़्यादा मार्क्स लोगों के घटते हैं। अभी जो लोग 92, 94, 97 बता रहे हैं अटेम्प्ट है, तो मिनिमम आपका 10 क्वेश्चन गलत होता है। जैसे मान के चलिए कि आपने 90 अटेम्प्ट किया है तो आपका 10 क्वेश्चन, देखिए मान लीजिए आपने 90 अटेम्प्ट किया है और आपका 10 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 10 क्वेश्चन गलत हो गया तो 10 का 3 क्वेश्चन और घट जाएगा, 3.33। तो ये समथिंग आपका 90 से 10 घटेगा 80, तो वो समथिंग आपका राई स्कोर 70 के आसपास हो जाएगा। तो देखिए कितना भी आप अच्छा एग्जाम करके आएंगे उसमें 10 क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। तो ये कट ऑफ है, और वैसे तो ये इसी के आसपास कट ऑफ रह सकता है, लेकिन हम फिर भी कट ऑफ के बारे में ज़्यादा कुछ आकलन नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्द इसका आपका आंसर की आ ही रहा है 2 दिन में, और आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।